कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी तकदीर बस हमसे दूर ही क्यों रहती है, पर असल में यही तकदीर है जो हमारे छोटे छोटे कदमों से झुकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 कदम से भाग्य एक्टिवेट होगा। जी हाँ, भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म हमें स्वयं के भाग्य का निर्माता बनाता है और कुछ छोटी छोटी बातें मिलकर हमारे पूरे जीवन का खेल बदल देती हैं। एक समय की बात है, एक गुरु ने अपने शिष्य को गांव के पास एक खेत में लेकर गए। वहां गुरु ने बताया कि कुछ महीने पहले उसी खेत में उसने एक बीज बोया था, लेकिन वो अंकुरित नहीं हुआ। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, बीज में दोष है क्या? ये क्यों नहीं होगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इसका दोष बीज में नहीं, बल्कि समय और माहौल में था। यदि सही मौसम होता तो यह बीज स्वयं ही अंकुरित हो जाता। इस कहानी से हमें पहला कदम समझ में आता है कि सही समय पर भरोसा करें। कई बार हम बेहद मेहनत तो कर लेते हैं, लेकिन गलत समय पर, तब हमारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। इसलिए धैर्य रखें और याद रखें कि सही समय पर ही कोशिश सफल होती है। दूसरा कदम है सही जगह चुनें। उपजाऊ जमीन में बोया बीज ही फलता फूलता है, बंजर जमीन में मेहनत व्यर्थ जाती है। इसलिए हमें हमेशा सही जगह चुननी चाहिए। गुरुजी की कहानी में बीज बंजर जमीन में इसलिए नहीं उगा क्योंकि वहां पोषक तत्व नहीं थे। इसी तरह हमारे काम के लिए भी सही माहौल जरूरी है। अगर हम गलत जगह पर मेहनत करेंगे तो हमारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे, लेकिन उपजाऊ जगह पर मेहनत करने से हमारे प्रयासों को फल जरूर मिलता है। तीसरा कदम है नजरिया बदलो, किस्मत बदलेगी। पुरानी सोच को त्यागना। अगर तुम पुराने हारे किस्सों और अपनी असफलताओं को ही लेकर बैठे रहोगे तो बंद किस्मत का ताला कभी नहीं खुलेगा। भाग्य को जगाने के लिए एक नए नजरिए की जरूरत होती है। जब आप देखने का तरीका बदलते हैं तो जो आप देखते हैं वो भी बदल जाता है। चौथा कदम है निरंतर सेवा और पोषण। सिर्फ बीज बोना काफी नहीं है, उसे रोज पानी देना और कड़ी धूप से बचाना भी उतना ही जरूरी है। बहुत से लोग उत्साह में काम तो शुरू कर देते हैं, पर नतीजे तुरंत न मिलने पर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। याद रखिए, भाग्य केवल उनका साथ देता है जो अपने कर्म को रोज पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ करते हैं। पांचवा कदम है फल की इच्छा का त्याग। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो भगवत गीता का महासूत्र है, जब आप हर समय केवल फल की चिंता करते हैं तो आप वर्तमान के कर्म से भटक जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप परिणाम का मोह छोड़कर सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मानसिक तनाव खत्म हो जाता है। और जब मन शांत और एकाग्र होता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके भाग्य को चमकाने के लिए आपके साथ खड़ी हो जाती हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, भाग्य कोई चमत्कार नहीं है। जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर घने अंधेरे में दबा होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, वो संघर्ष करता है। इसीलिए वो एक दिन सूरज की सुनहरी रोशनी देख पाता है। आप भी वही बीज हैं, बस डटे रहिए और सही दिशा में निरंतर बढ़ते रहिए। हरे कृष्णा। अगर आपको यह सीख पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।